ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री भगवान दास तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपन अपने चैप्टर की बात करें तो अपना यूनिट जो है 5 और चैप्टर जो अपना है वो चल रहा है आपका इलेक्ट्रो केमिस्ट्री सेकेंड, जो कि अपना है यूनिट नंबर 5। कौन सा यूनिट नंबर है? 5 नंबर यूनिट है। और उसमें अपन बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की। तो सबसे पहला अपना जो इलेक्ट्रोड है वो था आपका गैस इलेक्ट्रोड, जो कि मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। और इस गैस इलेक्ट्रोड में अपन लोगों ने बात की है आप लोगों के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, उसके बाद में क्लोरीन इलेक्ट्रोड की, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड जो है वो मैंने आपको दिया था आप लोगों के होमवर्क के रूप में। उम्मीद है आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया होगा, उसको पढ़ा होगा, अपनी कॉपी में मेंशन किया होगा। अब अपन डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट जो टाइप का इलेक्ट्रोड था नंबर 2, वो था आप लोगों का धातु ओब्लिक विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। क्या था? विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड, मेटल और ओब्लिक विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। अपन लोग इसको क्या बोल सकते हैं आप लोगों का? मेटल ओब्लिक सोल्यूबल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। आई बात आप लोगों के समझ में? ये अपना सेकंड टाइप का क्या रहेगा? इलेक्ट्रोड रहेगा। क्लियर है? ये आप लोग अपनी नोटबुक में फिलहाल ये हेडिंग डाल लीजिए, फिर इसको मिटा करके मैं 500 बातें जो हैं वो आपको एक साथ ही बता दूंगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको उतार लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। सेकंड टाइप का जो अपना इलेक्ट्रोड है वो है आप लोगों का मेटल ओब्लिक सोल्यूबल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अपन कह सकते हैं धातु ओब्लिक विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। क्लियर है? अब देखिए इसकी बात अपन लोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि चाहे आप लोग कोई भी इलेक्ट्रोड पढ़ो उसके बारे में आप लोगों को 5 बातें लिखनी होती हैं। सर्वप्रथम अपन जो पहली बात जो अगर अपन डिस्कस करें तो वो क्या होती है? उसकी परिभाषा। क्या होती है? परिभाषा। तो परिभाषा का मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें कोई धातु की छड़ अपने ही आयनों के विलयन में डूबी रहती है, तो इसे धातु ओब्लिक विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। 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 ये तो क्या हो गई उसकी परिभाषा। अपन सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? उसकी डेफिनेशन। दूसरी अगर अपन लोग बात करें तो अपन क्या करते हैं? उसका आरेख बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उसका चित्र बनाते हैं। तो देखिए किस तरीके से आएगा। बहुत ही आसान है, आप सभी लोगों ने इस चीज को पढ़ भी रखा है। ये क्या हो जाएगा आपका? कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी बीकर मान लीजिए, आप लोग कोई भी पात्र मान लीजिए। इसमें मान लीजिए आप लोगों का जो है इस तरीके से
जैसे मैं आप लोगों को ये कह दूं कि ये मान लीजिए आप लोगों का जो है यहाँ पे ये जो है वो मान लीजिए आप लोगों का जिंक की छड़ है। किसकी छड़ है? जिंक की छड़ है। या यूं मान लीजिए किसकी छड़ है आप लोगों की? कॉपर की छड़ है। ये बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर अपन बात करेंगे तो ये अगर आपका डिप हो किसमें आप लोगों का? CuSO4 विलयन में। कौन से विलयन में डिप हो आप लोगों का? CuSO4 विलयन में। तो यहाँ ये किसकी अवस्था में रहेगा आप लोगों का? Cu+2 और आपका SO4-2। कहने का मतलब आप लोगों का कोई भी जो मेटल है वो डूबा हुआ हो किसमें? अपने ही आयनों के विलयन में। तो इसे आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा उसका डायग्राम, यानी कि ये किसका डायग्राम बन गया आप लोगों का? धातु ओब्लिक विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। धातु ओब्लिक विलयशील धातु ओब्लिक विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। धातु ओब्लिक विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। आई बात आप लोगों की समझ में? ये अपन बात करेंगे तो सर्वप्रथम आप लोग इन दो बातों को उतारिए, उसके बाद में आगे की जो 3 बातें हैं आप लोगों की उनको अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। उतार लीजिए आप लोग। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों ने इस चीज को अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। आगे अपन तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात क्या होती है आप लोगों की? वो देखिए तीसरा अपन लिखते हैं सेल प्रदर्शन। तीसरी क्या होती है उसका? रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे बहुत ही आसान रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या है कि ये आप लोगों का उस धातु के बने हुए आयनों का विलयन है और उसमें ये धातु डूबी हुई रहती है। ये जनरल उसका क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन। आई बात आप लोगों के समझ में? तो ये तो किस फेज में हो जाएगा आप लोगों का? एक्वस फेज में। और ये किस में हो जाएगा आप लोगों का? सॉलिड फेज में। क्लियर होगा आप लोगों का? अब देखिए उसके बाद में अगर अपन लोग बात करते हैं तो आगे अपन देखते हैं विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। क्या होता है वहां पे? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। तो वो क्या होती है? यहाँ पे ये तो है आपका ये, और इसको आप लोग जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अपन लोग क्या दे देंगे? इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का? यहाँ पे M में। ये सॉलिड फेज में आ जाएगा और ये किस में है आप लोगों का? एक्वस फेज में। क्लियर हुआ आप लोगों का? उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो ये तो अपनी तीसरी बात हो गई, ये चौथी बात हो गई। और पांचवी पर क्या लेते हैं उसका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या लेते हैं उसका? इलेक्ट्रोड विभव। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको कह रखा है कि इलेक्ट्रोड विभव के लिए अपन जो इक्वेशन काम में लेते हैं वो कौन सी इक्वेशन होती है आप लोगों का? नर्नस्ट इक्वेशन। तो यहां मैं लिख रहा हूं आप लोगों का कि हम जानते हैं कि
क्या जानते हैं? नर्मस इक्वेशन क्या होती है आप लोगों का? E बराबर E नॉट माइनस का आपका 0.0591 अपॉन n, और ये आप लोगों का लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन किसका कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अगर इस इक्वेशन को अपन लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो देखिएगा ये E बराबर आप लोगों का E नॉट माइनस का 0.0591। इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं आप लोगों के? n इलेक्ट्रॉन हैं, ये लॉग है, और उसके बाद में प्रोडक्ट देखिए क्या है आपका? मेटल। मेटल किस फॉर्म में है आपका? ठोस अवस्था में। जबकि यहाँ पे क्या है? इस m पे कौन सा चार्ज है? प्लस का चार्ज है। अपन ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर आप लोग रिप्रेजेंटेशन करते हो, किसी भी सेल का अगर आप लोग रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो अगर कोई धातु होती है तो उसकी सांद्रता में होने वाला परिवर्तन हमेशा क्या माना जाता है? एक इकाई माना जाता है। तो यहाँ पे ये जो आप लोगों का m है, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। तो फाइनली ये जो इक्वेशन आप लोगों के पास में आएगा वो आएगा E बराबर E0 माइनस का 0.0591 अपॉन n, और ये आप लोगों का लॉग, और इसके स्थान पे ये 1, और ये प्लस का n, और ये इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट आया है, इस इक्वेशन की सहायता से अपन लोग धातु ओब्लिक विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड के लिए क्या ले सकते हैं? उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? सबसे पहले आप लोग इस चीज को अपनी कॉपी में मेंशन कीजिएगा। उसके बाद में इसका एक दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। उसके बाद में अपन तीसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चलेंगे, उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जो है आप लोग अपनी स्पीड जो है उसको थोड़ा तेज रखो। बाकी आप लोगों की जो बीच में एक दो बार स्टूडेंट मेरे से आए थे, मिले थे कि सर बीच में कुछ क्लासेस जो हैं वो छूट गई, कर गई हैं, तो आप लोगों का जो कोलराउस का जो नियम है और उसके अनुप्रयोग है वो मैंने करवाए थे, लेकिन हो सकता है वो पार्ट से की वीडियो हो सकते हैं वो डिलीट हो गए हैं, या फिर आप तक वो पहुंच नहीं पाए हैं। कुछ भी हो, उन वीडियोज को जो है मैं पुनः आप लोगों को जो आगे की जो क्लासेज आएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी कि सर बीच में जो क्लास है वो छूट गई है या रेगुलर नहीं आ रही है, तो उसकी जो आपके बीच में मैंने आपको कोलराउस का नियम और उसका एप्लीकेशन और उससे पहले की जो हो सकता है एक दो टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं, लेकिन वो आप लोगों का मैंने मेंशन तो कर दिया था, लेकिन वो वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो अभी वो वीडियो अवेलेबल भी नहीं है, तो मैं उनको फिर से बना करके आप लोगों को सेंड करवा दूंगा। तो एक तो आप लोग उस चीज का जो है कंफ्यूजन बिल्कुल छोड़ दीजिए, टेंशन उस चीज की छोड़ दीजिए। बाकी कुछ चीजें हैं आप लोगों की जो मैंने अभी आप लोगों का पेंडिंग में रखी हुई है, ठीक है, तो उन चीजों को भी अपन लोग धीरे धीरे अपनी जो क्लास है आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अपन लोग धीरे धीरे जो है इस सारे मैटर को अपन लोग क्या कर लेंगे, कवर कर देंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप लोग अभी तक आप लोगों का ये भी चल रहा होगा कि सिलेबस में किस तरीके का किस हिसाब से होगा, तो मान के चलिए कि अपने को अभी तो पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम तो आपके अगर एग्जाम फॉर्म आएंगे जिसकी पूरी पूरी संभावना है, तो एग्जाम फॉर्म अगर आएंगे तो ये तय है कि आपका एग्जाम भी होगा। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से घर पे नहीं बैठे रहेंगे जो है हमें तो सीधे ही प्रमोट कर दिए जाएंगे ये वो सब, ऐसा अब नहीं होने वाला है। आप लोगों का ऑनलाइन क्लास के आधार पर ही आपको इसका जो है वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपना अब स्टार्ट भी होता है तो आप लोगों को इतना जो समय है कि ऑफलाइन क्लास में पूरा पढ़ा दिया जाए उतना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो भी ऑनलाइन चीजें जो बताई जा रही हैं उनको आप लोग समझें, पढ़ें, और बिल्कुल आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कभी भी आकर के जो है वो हम लोगों से आप लोग डिस्कस कर सकते हो। क्लियर है? अब देखिए अपन लोग बात करते हैं, ये हुआ आप लोगों का, लिख लीजिए समीकरण 1 की सहायता से लिखिए आप लोग
समीकरण एक की सहायता से समीकरण एक की सहायता से समीकरण एक की सहायता से धातु ओब्लिक विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड के लिए समीकरण एक की सहायता से धातु ओब्लिक विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया जा सकता है। लिखिए आप लोग, समीकरण एक की सहायता से धातु ओब्लिक विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड के लिए उसका इलेक्ट्रोड विभव है, उसका मान दिया जा सकता है। अब देखिए, अगर अपन लोग बात करें तो यहां अगर आप लोग लेते हो कॉपर सल्फेट तो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट और ये सी कुछ भी आप लोग ले सकते हो। आपको याद ये रखना है कि वो जो मेटल है वो अपने ही आयनों के विलयन में क्या रहती है, डूबी हुई रहती है। तो आप लोगों को 5 बातें याद रखनी है। सर्वप्रथम तो उसकी परिभाषा, तो अगर अपन बात करें धातु ओब्लिक विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड की, तो सबसे पहले तो क्या जाएगा, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें कोई धातु है वो अपने आयनों के विलयन में जो कि क्या है, विलयशील है, उसमें अगर डूबी हुई रहती है तो इसे अपन बोलते हैं धातु ओब्लिक विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। फिर उसका आप लोग रिप्रेजेंटेशन बना दीजिएगा उसी के आयनों में। जैसे आप लोगों ने कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर को डिप कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर अगर आप लोग उसका क्या डायग्राम बन जाएगा। फिर उसका रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने बता ही रखा है कि 2 अलग अलग भौतिक अवस्था है, तो आप लोग सिंगल वर्टिकल लाइन वगैरह से, ये सारा मैंने आपको रूल ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने कंप्लीटली आप लोगों को बता रखा है। उसके बाद में सेल रिएक्शन, तो आपको केवल रिडक्शन पोटेंशियल अपने को ध्यान में रखना होता है, तो रिडक्शन वाली इक्वेशन अपने को ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है 5 नंबर का, वो होता है आप लोगों का क्या, इलेक्ट्रोड विभव, जो कौन से इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, नर्नस्ट इक्वेशन से, जो क्या होती है आप लोगों का E बराबर E0 माइनस का 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। n क्या होता है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं उसका नंबर लिख दो, प्रोडक्ट है उसको ऊपर लिख दो, रिएक्टेंट है उसको नीचे लिख दो। अगर प्रोडक्ट टोटली मेटल है तो उसका सांद्रता परिवर्तन क्या आएगा, हमेशा 1 इकाई आएगा। इस तरीके से आप लोग कोई भी इलेक्ट्रोड पढ़ो उसके लिए अपने को 5 बातें हमेशा लिखनी होती है। तो आज की क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा धातु ओब्लिक विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। अगली क्लास जो आएगी आप लोगों की, उसमें अपन लोग जिसको डिस्कस करेंगे वो आएगा आप लोगों का क्या, धातु अविलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। ये अपन कब पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्या परिवर्तन आएगा धातु विलयशील से और ये क्या है, अविलयशील, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, इस चीज को अपन लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। हो सकता है अगली क्लास में आप लोगों का ये जो इलेक्ट्रोड है इसको मैं कंप्लीटली मैं आप लोगों को करवा दूं, तो आप लोग लगातार इन चीजों का रिवीजन करें और आपका जो आगे के इलेक्ट्रोड है उनको आप लोग अपने नोटबुक में से पढ़ें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।